माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे बाइबल कोर्स में पिछले सप्ताह हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ को शुरू किया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक के भागों में हम लोगों ने अनेकों बातें सीखा। विशेष रूप से मैंने कहा था जो प्री हिस्टोरिकल जो भी बातें हैं बाइबल के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से अब्राहम के बुलावे से हिस्टोरिकल बुक्स हैं, लेकिन इस अध्याय 1 से लेकर के 11 तक का जो भाग है उसको इतिहास के पूर्व के जो बातें इस प्रकार उसको रखा हुआ है, क्योंकि उसका कोई पीरियड नहीं है, कोई काल नहीं है। उसका एक ही उद्देश्य है, संसार की सृष्टिकर्ता ईश्वर है। और मैंने मुख्यतः 3 बातें और उधर बता करके दिया। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि ईश्वर के समान किया था, ईश्वर के समान, ईश्वर के सदृश बनाया। लेकिन उस मनुष्य ने पाप किया, पाप के कारण उनको दंड मिला, तो वे पश्चाताप किया, प्रभु ने करुणा दिखाया। यही सिलसिला बार बार हम लोगों को मिलते हैं। यही यहूदियों का जीवन भी यही है, पाप करना, उसका दंड और करुणा दिखाने वाला ईश्वर। पाप, उसका दंड और करुणा दिखाने वाला ईश्वर फिर से पाप करेगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक के भागों में हम लोगों ने सबसे पहले इसी प्रकार आदम हेवा का पाप को देखा। इसके बाद काइन हाबिल के पापों को देखा, नूह के समय का पाप को देखा, और जो बाबुल के मीनार का जो समय है वो पाप। इस प्रकार 4 बार यही हम लोग देखते हैं, पाप, दंड और करुणा। और उसका रचना में चाहे जे, ई, डी, ये जो परंपराओं से जो भी मिला है उसको कैसे शामिल किया, उसका क्या अर्थ है, एलोहिम या जाहविस्ट या डिट्रोनिकल या प्रीस्टली पी, इसका क्या अर्थ है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया। और इस्राएली लोगों का जीवन को, पूरा बाइबल को कैसे डिवाइड करना वो मैंने बोला था। और उसी प्रकार यदि उन लोगों का जीवन को अगर हम डिवाइड करेंगे इसराइलियों का, उस पुराना विधान का या इस्राएल का वो इतिहास को अगर हम डिवाइड करके देखें, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक, अर्थात आदम से लेकर के अब्राहम तक का जीवन एक। इसके बाद अगर दूसरा हम लोग देख सकते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, वो हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर मिल जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर पैट्रियार्टिकल पीरियड कर करके मैंने इसलिए कहा था। वहां इसके बाद जोसेफ के समय पर इजिप्ट में जा रहा है, उस इजिप्ट से लेकर के वहां 430 वर्ष के बाद फिर वहां से छुड़ाना और कनान पहुंचाना, मोसेस से लेकर के जजेस का
समय तक दूसरा विभाजन। तीसरे में राजाओं का काल, पहला राजा साउल से लेकर के बाबुल के निर्वासन तक का उस समय को, इसके बाद उनका राजा नहीं था। और चौथा डिवीजन में इस्राएल का इतिहास को अगर हमें पढ़ना है, उसको सेकंड टेम्पल पीरियड कहते हैं। उस समय पर हमें मालूम है पर्शियन लोग उनके ऊपर राज किया, ग्रीक लोग और रोमियों का राज। इसके बाद ईसा मसीह का जन्म का याद है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इस प्रकार के डिवीजन भी देखा। इस्राएल का ये डिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है बाइबल को सीखने के लिए। तो पिछले क्लास के अंदर हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 11 तक पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग अब्राहम से लेकर के हमारे जो पैट्रियार्कल जो पिता है अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ, इन लोगों के जीवन और उसके साथ जुड़ा हुआ इस्राएल का जो इतिहास है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में मैंने ये भी बता करके दिया था, ये जो पंचग्रंथि उसका क्या अर्थ है और इसका रचना कब हुआ, ये भी हमारे मन में रखने की जरूरत है। कहीं ये नहीं सोचना है अब्राहम के समय पर लिखा हुआ या मूसा के समय पर लिखा हुआ। ये जो बातें हैं, जो लिखित कुछ किताबें या हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रेडिशन, जे ट्रेडिशन, ई ट्रेडिशन, डी ट्रेडिशन एंड पी ट्रेडिशन, ये चारों ट्रेडिशन में जो कुछ मिला उसको सब मिला करके जो बाइबल का ये पंचग्रंथि बनाना, ये बाबुल निर्वासन और उसके बाद के समय पर हुआ है। मुख्यतः ये मत रखते हैं यसरा नेहमिया का समय पर इसको पंचग्रंथि के रूप में बना करके इसराइलियों के सामने नियम ग्रंथ के रूप में दिया गया। तो आज के क्लास में हम लोग अध्याय 12 से थोड़ा शुरू करना मैं चाहूंगा। अध्याय 12 के अंदर अब्राहम का बुलावा मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 में ईश्वर ये अब्राहम को बुलाते हैं। अध्याय 11 में ही एक वंशावली के विषय में लिखा हुआ है। उसी के अंदर अब्राहम का जो वंशावली आते हैं उनके पूर्वज बोल करके उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 27 से जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 27 में हम लोग पढ़ते हैं। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह अब्राहम, नाहोर और हारान नाम के पुत्र हुए करके। इसका मतलब तेरह के पुत्र है अब्राहम। उस अब्राहम अन्य देवी देवताओं का पूजा करने वाला एक व्यक्ति था। कौन सा देश में रहता था? ये कल्दियों का देश ऊर नगर में रहता था। वहां पर उनका जन्म हुआ था। इसका मतलब अब्राहम का जन्म ऊर देश में हुआ था। इसके बाद ईश्वर ने उनके परिवार को बुलाया और नाहोर अपने पत्नी और इन संतानों के साथ चलते हैं। वहां जाकर के हारान में पहुंचा था। यहां हारान देश में वाक्य 31 में हम लोग पढ़ते हैं। 31 में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 31 में वो हारान देश में था। वहां से ईश्वर ने उन्हें बुलाया और फिर उन्हें कानान देश की ओर लेकर के जा रहा है। जब ईश्वर का बुलावा ये अब्राहम को मिला, ध्यान से थोड़ा यहां पर सुनना है। अध्याय 12 को मैं शुरू कर रहा हूं। वहां पर ईश्वर ने अब्राहम को, जिस सत्य जीवंत ईश्वर को नहीं जान रहा था, एक नया ईश्वर आकर के उन्हें बुला रहा है। लेकिन अब्राहम उस बुलावा को स्वीकार कर अपने
सब कुछ छोड़कर, अपने देश को, देशवासियों को सब छोड़ करके, अपने पत्नी लौत और अपने जो जायदाद है, पशुएं, ये सब लेकर के वो निकल पड़े। कहाँ जा रहे हैं उनको नहीं मालूम। कनान देश जाने के लिए ही उनको बुलाया है। यदि हम लोग अध्याय 31 में पढ़ेंगे, उनका पत्नी तेरह, अपने पुत्र अब्राहम, हारान के पुत्र, अपने पौत्र लौत और अपनी बहू सारे को, जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, सबको साथ लेकर वो कल्दिया देश का ऊर नगर छोड़ दिया, कहां की ओर? कनान देश के लिए रवाना हुआ। इसका मतलब ईश्वर ने अब्राहम के पिता तेरह के समय पर ही उन्हें कनान देश के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर लिखा है किंतु वो हारान पहुंच करके वहां ठहर गया। हारान पहुंच करके वहां ठहरा। ये देश का ये नाम हारान, ये सब हमें समझने की जरूरत है। बाद में सब नाम आया है, इसका मतलब ये सब कुछ बाद में लिखा हुआ बातें। तेरह के पुत्र हारान के नाम से नगर बनना, इसका मतलब ये सब बाद का है। इसीलिए बोला है जो ट्रेडिशन चलाता है उसके अनुसार जो लिखा हुआ उसको सब इकट्ठा कर ये पंचग्रंथी बना करके हमारे सामने मिला है। तो वहां कनान जाना था, लेकिन हारान में पहुंचा था। हारान में पिता तेरह का देहांत तो सब हो रहा है। इसके बाद अब्राहम को फिर से बुलावा। उस बुलावा में ईश्वर ने कुछ वादा किया है, कुछ प्रोमिस किया है। प्रोमिस करना, वादा करना क्या है? तीन वादाएं किया। सबसे पहला, तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करने के विषय में, एक महान राष्ट्र। दूसरा, आशीर्वाद देने का और उसका नाम बड़ा करने का। ऐसा तीन बातें, एक महान राष्ट्र बनना, आशीर्वाद बनना और नाम को महान बनाना। ये तीन वादा ईश्वर ने किया जब अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने उन वादाओं को स्वीकार कर जहां ईश्वर ने कहा वहां की ओर चलना शुरू किया। उसी अध्याय में हम लोग वाक्य 6 से पढ़ सकते हैं। अब्राहम सबके साथ कनान देश चले गए और वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिक्केम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। वहां पर ईश्वर अब्राहम को फिर से दर्शन दिया और जिस प्रभु ने अब्राहम को दर्शन दिया, उस प्रभु के आदर में उनको धन्यवाद देने के लिए अब्राहम ने वहां पर सबसे पहले एक वेदी बनाया। इसको भी अंडरलाइन कर रखना, क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब्राहम ने सबसे पहले एक वेदी बनाया। यह बात हम लोगों को बार बार देखने के लिए मिलता है। वाक्य 9 में भी हम लोग 8 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वो वहां से फिर आगे फिर बढ़ा, सिक्किम से फिर आगे बढ़ा। वहां पर फिर एक जगह और रुक रहा है, बेथेल के पूर्व। बेथेल और पूर्व में आए, वहां जब पहुंचा, उसके बीच में पहुंच करके वहां उन्होंने जब ठहरा, वहां पर भी प्रभु के लिए एक वेदी बनाया और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना किया करके। इसके बाद अध्याय 13 में भी हम लोग देख सकते हैं। वाक्य 18 में आ जाइए। वहां पर अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाया। प्रभु के लिए वेदी बनाने वाला व्यक्ति
अर्थात प्रभु के लिए बलि अर्पित करने वाला, प्रार्थना करने वाला, या अब्राहम का जीवन प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ जीवन था। हमें इस उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में यहां पर 2 चीजें हमें अपने जीवन में भी उतारना है। सबसे पहले, जिसने बुलाया उसने वादा किया। पवित्र बाइबल के अंदर इस प्रकार ईश्वर हमारे साथ वादा किया हुआ अनेकों बातें मिलेगा। अब्राहम उस वचन में, बातों में विश्वास किया, उन वादा प्रोमिस किया था, केवल मैं तुम्हें एक करूंगा वो करूंगा बोलकर 3 वादाएं, उसमें विश्वास किया और उस प्रभु में विश्वास किया, उस प्रभु का नाम लेकर के प्रार्थना करना और उस प्रभु के लिए वेदी बना करके वेदी से जुड़ने वाला अब्राहम। इसके बाद हम लोग इसहाक के जीवन में, याकूब के जीवन में, सबके जीवन में भी यही देखने के लिए हमें मिलता है। वे लोग भी अब्राहम के समान प्रभु के लिए वेदी बनाया और इसका मतलब प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ जीवन था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यही हमें बताता है हमारा जीवन भी प्रभु के वेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बलिवेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रभु का क्रूस वो बलिवेदी है। आज प्रभु का मिस्सा बलिदान जो प्रभु ने मेरे स्मृति में ये किया करो बोल करके स्थापित किया, वो प्रभु के लिए अर्पित करने वाला वो बलि है। हमारा जीवन प्रभु के पवित्र यूक्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बलिवेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन नहीं तो इतवार और हुक्म पर्व के दिन में कम से कम हम लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेना और हमारे घर में प्रार्थना का एक वेदी हो, प्रार्थना करने वाला परिवार बन करके हमें प्रभु से, प्रभु के वेदी से जुड़े रहना जरूरी है। तब क्या होगा, यहां पर हम लोग देखते हैं 3 वादाएं की। इन वादाओं का क्या हुआ? सबसे पहले कहा, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न है। इसका मतलब एक महान जनता, बहुत बड़ा एक राष्ट्र बनाने के विषय में। इसके बाद तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कर करके। इसका मतलब अब्राहम आशीर्वाद बनने वाला है। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वाक्य 4 में लिखा हुआ है। इसका मतलब आशीर्वाद का कारण अब्राहम बनेगा क्योंकि ईश्वर उसे आशीर्वाद दे रहा है। दूसरी बात है, तीसरा, अब्राहम को प्रभु कहते हैं तुम्हारा नाम को मैं इतना अधिक महान बनाऊंगा। प्रभु अब्राहम का नाम को महान बनाने के विषय में यह वादा था। इस वादा को ईश्वर आगे चल करके विधान बनाया। वादा और विधान में बहुत फर्क होता है। वादा तोड़ सकता है लेकिन विधान कोई तोड़ नहीं सकता है। एक बार विधान बन गया है वो कभी तोड़ नहीं सकता। विधान के लिए कुछ शर्तें लगते हैं, उन शर्तों के अनुसार तोड़ नहीं सकता। अगर तोड़ेगा तो उसके ऊपर बहुत दंड रहता है। तो ईश्वर ने इस वादा को, प्रोमिस को, इसके बाद विधान बनाया। कहां बनाया है? सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर, वाक्य 1 से लेकर के 20 तक पूरा अध्याय 15 को हम पढ़ना। वहां पर ईश्वर ने जो सबसे पहला जो बताया हुआ बात दोहराता है, उनके द्वारा एक महान राष्ट्र बनाने के विषय में। उसके लिए प्रभु अब्राहम से जो उस समय पर जो यहूदी, अब्राहम के समय पर नहीं, ये जो लिखा हुआ समय हमें मालूम होना चाहिए, लिखने का समय है बाद में। उस समय के अनुसार जो बलि अर्पित करते हुए एक बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, अध्याय 15 का वाक्य 9 को मैं पढ़ रहा हूं। अब्राहम ने यह सब लेकर के आया
उनके 2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों को 2 टुकड़े नहीं किया। ये सब लिखा है। इसके बाद वाक्य 13 से प्रभु अब्राहम से फिर बातें कर रहा है। इन जो जानवरों को 2 टुकड़े कर करके आमने सामने रखा है, ये विधान जोड़ने के एक तरीका है। उसके बीच से चल करके विधान जोड़ते हैं। इसलिए जानवर को 2 टुकड़ा कर करके रखा है। यदि इस विधान को जो भंग करेगा, तोड़ेगा, वो इसी प्रकार उनका मृत्यु होगा, 2 टुकड़ा कर देगा। इसी प्रकार का कठोर दंड के साथ विधान जोड़ता है। तो ईश्वर ने अब्राहम के साथ इस प्रकार विधान जोड़ करके कहते हैं, तुम्हारा वंशज प्रवास, उससे पहले अध्याय 15 का वाक्य 5 को पढ़ते, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर लेकर के गया, जो मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा नौकर एलियाजर अभी मेरा ये पूरा धन दौलत का उत्तराधिकारी है, ऐसे ऐसे बोल करके जो शोक मना रहा था, अब ईश्वर उनका हाथ पकड़ करके बाहर लेकर के जाते हैं। इस प्रकार का अंधविश्वास से हमें बाहर निकलना है। हम बचेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब सोच करके जो निराशा का, पाप का जो बंधन के अंदर पड़ा हुआ है, उसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ईश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार बाहर लेकर के गया। इसके बाद बोला, आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाओ, यदि संभव है तो उन तारों को गिनती करो, बोलता है। तुम्हारा संतान इतना अधिक रहेगा। देखो वाक्य 5 के अंदर, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। इसके बाद उसको एक विधान बनाया। पहले वादा किया, यहां पर अध्याय 15 में ईश्वर ने उसे विधान बनाया। अभी दूसरा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 के अंदर अगला विधान जोड़ते हैं। वहां पर क्या है, वाक्य 1 से लेकर के आगे हम लोग अगर 14 तक पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम को इसके बाद ईश्वर दर्शन दे रहा है। अब्राहम ने साष्टांग प्रणाम किया। ईश्वर इसके बाद उनसे कहते हैं, मेरा विधान, देखो एक विधान जोड़ने जा रहा है, तुम बहुत से राष्ट्रों का पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। देखो नाम महान बनाने के विषय में अब्राम नाम का मतलब है, अब्राम का मतलब है जो पिता, लेकिन अब्राहम अब से बोलेगा वो है बहुत ही राष्ट्रों का पिता के लिए अब्राहम कहते हैं। उसके नाम को महान बनाया प्रभु ने, ये वादा किया है, विधान जोड़ रहा है, नाम बदल करके तुम्हारा नाम को किस प्रकार बहुत से राष्ट्रों का पिता बना करके ये नाम को महान बनाता हुआ। इसके बाद उस विधान का क्या चिन्ह रहेगा, वो है सर्कमसिशन। यहूदी लोगों के लिए नियम बनाया सर्कमसिशन का, यही दिया ईश्वर ने, जो महान राष्ट्र बनाने का और अब्राहम का नाम महान बनाने का ये जो विधान जोड़ा है, उस विधान का चिन्ह है सर्कमसिशन। इसके बाद तीसरा में जाते हैं। तीसरा में प्रभु ने कहा, तुम आशीर्वाद बनोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे द्वारा सारे राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। अर्थात अब्राहम किस प्रकार आशीर्वाद बना, ये आशीर्वाद का वादा ईश्वर ने उसको भी विधान बनाया। कहां विधान बनाया? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर हम लोग ये पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22, ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि अर्पित करो, मोरिया पहाड़ पर बलि अर्पित करने के लिए। और वहां पर
अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर के जाते हैं। ये भी मन में रखना जरूरी है, ये कोई छोटा बच्चा नहीं था। इसहाक उस समय पर युवक था। इसहाक के विषय में पढ़ने के लिए भी ये एक घटना हमारे मन में रखना है। अब्राहम उस युवक इसहाक को लेकर के मोरिया प्रदेश जाते हैं, वहां बलिवेदी बनाता है। देखो, बलिवेदी से जुड़ा हुआ अब्राहम अब पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए बलिवेदी बनाया। उसके पीछे एक और कारण है। उस समय पर अन्य जाति के जो रिचुअल्स के अंदर एक रिचुअल ये है, अपने बच्चों को प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए बलि अर्पित करना। ये जीवंत ईश्वर के लिए नहीं, अन्य देवी देवताओं के लिए मनुष्यों का बलि अर्पित करने वाला एक प्रथा उस समय पर अब्राहम और उनके पूर्वजों के बीच में होता था। उसी स्वभाव में, उसी चीज को देख करके बढ़ने वाले अब्राहम से भी वही कहा। इसलिए अब्राहम को कुछ और सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज लोग ये करके आया है, मनुष्यों का बलि अर्पित करते हुए आया ईश्वर को कुछ करने के लिए। तो अब्राहम अपने पुत्र को लेकर के मोरिया पहुंचते हैं, वहां बलिवेदी बनाया और पुत्र भी तैयार हुआ। विनम्रता से उसको बलिवेदी में लिटाया। इसके बाद चूरी लेकर के उसको मारने के पूर्व में ईश्वर उसे बुलाया, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाया, प्रस्तुत हूं। बोला, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाना। मैं जान गया कि तुम ईश्वर को कितना अधिक प्यार करते हैं। इसके बाद इब्राहिम ने देखा वहां एक मेढ़ा, उस मेढ़े का बलि अर्पित किया। इसके बाद ईश्वर क्या कहते हैं वाक्य 15 से, ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, हे प्रभु की वाणी है, मैं शब्द का कर, देखो वो जो वादा किया था यहां पर विधान बना रहा है। शब्द का कर कहता हूं, तुमने एक काम किया है, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए वाक्य 17 में, जेनेसिस चैप्टर 22:17, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसता रहूंगा, मैं आकाश के तारों और समुद्र की बालू की तरह। इसके बाद बोल रहे वाक्य 18 में आ जाइए, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इसका मतलब यहां पर उस वादा को विधान बनाया और कहते हैं तुम्हारे संतान के द्वारा अभी पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में ईश्वर ने 3 वादा किया। उन 3 वादाओं को हमने देखा उत्पत्ति ग्रंथ 15, उत्पत्ति ग्रंथ 17 और 22 में उसको विधान बनाया। उन तीनों वादाओं को 3 विधान बनाया। अभी इसका पूर्तिकरण कब हुआ है उसको भी हमें देखना है। सबसे पहले ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 को अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ, हमें मालूम है निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 19, इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके सीनै पर्वत पर आ चुका है, उसके तट पर आ गया। वहां पर ईश्वर मूसा से बातें कर रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मेरी बातें मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, हमने एक विधान जोड़ा है, उस विधान के अनुसार तुम चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याचकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे।
देखो यहां पर ईश्वर इस्राएलियों को अपनाते हैं, अपना राष्ट्र बनाते हैं। एक महान राष्ट्र बनाऊंगा इब्राहिम को दिया वो वादा, उसको विधान में प्रभु ने अध्याय 15 के अंदर, उत्पत्ति 15 के अंदर विधान बनाया था। वो विधान निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5-6 के अंदर पूरा करता हुआ इस्राएल ईश्वर का निजी प्रजा, इस्राएल बहुत बड़ा चुने हुए जो याजकों का राजवंश के पवित्र राष्ट्र बना करके इसे महान बनाया, पूरा यहां पर हुआ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में ईश्वर का पहला वो वादा ईश्वर ने पूरा किया। दूसरा में हमें मालूम है अब्राहम का नाम को महान बनाया और उसके लिए वादा किया, उसका अब्राहम नाम से अब्राहम नाम बोल करके सब राष्ट्रों में सबसे बड़ा नाम उसका बना रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ 17 में उसका विधान बनाया। अब हम लोग सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 का वाक्य 9 को अगर पढ़ेंगे, उसको पूरा करता हुआ हम पाएंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 उसका वाक्य 9 को मैं पढ़ना चाहूंगा। 9, मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसे ख्याति प्रदान करूंगा। देखो इस्राएल का जो नाम, विशेषकर यहां पर दाऊद के विषय में, वो नाम महान बनाने का वादा कर रहा है। इसके बाद वाक्य 12 से अगर पढ़ करके जाएं, उसको और हम लोग देख सकते हैं। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बनाऊं। इस प्रकार बोल करके वादा कर रहे हैं। नाम को महान बनाने के विषय में हम लोग यहाँ वो जो पूरा करता हुआ इस्राएल का नाम, इसलिए बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। इस्राएल एक छोटा देश होकर के भी इस्राएल का वो नाम आज भी बना है। तीसरा और देखते हैं किस प्रकार ब्लेसिंग मिलेगा। वहां पर हम लोगों ने देखा उत्पत्ति ग्रंथ 22 के अंदर, तुम्हारे संतति के द्वारा संसार को मैं आशीर्वाद दूंगा करके। कौन सा संतति के द्वारा? उसको हम लोगों को नया विधान में लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 को देखना पड़ेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2, ईसा मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत क्या गाते हैं। वाक्य 10 से आगे अगर पढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत आकर के गाते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद नगर में आपका मुक्तिदाता। देखो इब्राहिम को जो वादा किया था, वो इस्राएल के लिए वादा दाऊद का पुत्र ईसा मसीह का जन्म के द्वारा वो मुक्तिदाता जन्म लिया। सभी राष्ट्रों का आशीर्वाद का, मुक्ति का कारण ईसा मसीह के द्वारा। इस प्रकार वो वादा ईश्वर ने पूरा किया। इसके बाद स्वर्गदूत गाते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो
और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिलेगी। इस प्रकार ईश्वर ने किया हुआ वो 3 वादा विधान में, और विधान एक एक कर करके तीनों वादा पूरा करता हुआ हम लोग पाते हैं। तो उत्पत्ति ग्रंथ को जब हम इस प्रकार पढ़ते जाएंगे, अध्याय 12 में हम लोग देखते हैं अब्राहम का बुलावा है। वहां से अब्राहम का जीवन अध्याय 22 तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, अध्याय 22 तक। और अध्याय 21 से लेकर के अध्याय 36 तक का 26 तक का इसहाक के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद याकूब के विषय में 36 तक, और 37 से लेकर के 50 तक फिर जोसेफ मेन व्यक्ति है। इस प्रकार पूरे 12 से लेकर के 50 तक का अध्यायों में हम लोगों को अब्राहम, इसहाक, याकूब और जोसेफ का जीवन को, हिस्ट्री को, इतिहास को हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम लोग अब्राहम और इसहाक के विषय में थोड़ा सा देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले अब्राहम का जो बुलावा के विषय में 12 में अभी तक हम लोगों ने वही मनन चिंतन कर रहा था, जो प्रोमिस, उसको विधान बनाना और पूरा कैसे हुआ। इसके बाद अध्याय 13 के अंदर हम लोगों को लोत और अब्राहम अलग अलग होकर के उनका समृद्धि को दिखाता है। ये लड़ाई झगड़ा और अलग होना नहीं, ये अलग होना इसलिए दोनों अपने में समर्थ होते जा रहा है। एक दूसरे के साथ रहेगा तो इतना समृद्धि नहीं, इसलिए परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अलग अलग मकान, अलग अलग जमीन, उनकी समृद्धि को दिखा रहा है, समृद्धि को दिखा रहा है। पहले पुराना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल इसलिए बदला है क्योंकि उसमें उतना समृद्धि नहीं था। वो समृद्धि, ये विभाजन, लड़ाई झगड़ा, वो दुश्मनी नहीं है, वो उसको समृद्धि को दिखाने के लिए। अब्राहम और लोत का ये विभाजन भी इसी पर हुआ। उसके लिए एक कारण जरूर बना, ये अब्राहम का नौकर और लोत का नौकर के आपस में झगड़ा, उसका एक कारण बना जरूर, लेकिन अब्राहम और लोत के बीच में नहीं, वो उनका बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए। और अब्राहम अध्याय 14 के अंदर हम लोग देखते हैं लोत किसी राजा आकर के उनको लूट रहा है, उनको कैद करके लेकर के जा रहे हैं। अब्राहम जाकर के उनको बचाने का घटना वहां पर हम लोग देखते हैं। लोत का बचाव वाला 318 युद्ध करने लायक लोगों को लेकर के अब्राहम जाते हैं और जीत करके आते हैं। उस समय पर बाइबल के अंदर केवल 2-3 जगह पर देखने वाले एक व्यक्ति मलकीसदेक आते हैं। सबसे पहले मलकीसदेक के विषय में यहां पर हम वर्णन किया हुआ है। मलकीसदेक आगे चल करके ईसा मसीह का एक प्रतीक है। यहां पर वो रोटी और दाखरस लेकर के बलि अर्पित करने के लिए आया, धन्यवाद की बलि अर्पित करने के लिए आया, क्योंकि अब्राहम को जो विजय मिला और अब्राहम ने अपना जो संपत्ति है उसका दशमांश मलकीसदेक को देता हुआ भी हम लोग यहां पर पाते हैं। तो वो ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में आगे भागों में हम लोग देखते हैं। और अध्याय 15 के अंदर जैसे हमने मनन चिंतन किया है, वो प्रतिज्ञा जो किया था, वादा जो किया था, उसको विधान के रूप में करता हुआ संतानों की समृद्धि होने का वो हम लोग यहां पाते हैं। अध्याय 16 के अंदर हम लोग पाते हैं अब्राहम को कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए सारा ने अपने एक दासी, मिस्र देश में उन लोग कुछ समय के लिए गया था, वहां से लेके आने वाले एक नौकरानी उसको अब्राहम को देते हैं और उसके द्वारा उन्हें संतान मिल रहा है। उस नौकरानी का नाम है हागर
और वो हागार के द्वारा इस्माइल के जन्म के विषय में हम लोग अध्याय 16 के अंदर पढ़ते हैं। अध्याय 12 में ही जो कनान देश में पहुंचने वाला अब्राहम उस समय पर वहां सूखा पड़ने के कारण मिस्र देश गया था, और मिस्र देश के घटना वहां पर भी हमें मालूम है। अब्राहम और सारा पति पत्नी, लेकिन भाई बहन है बोल करके वहां फिरौन उसे पकड़ते हैं। इसके बाद स्वप्न में पता चलता है उसे छोड़ते हैं। ये सब वहां से एक नौकरानी को हागार को लेकर के आया। वो आगे चल करके वो उनके लिए संतान के लिए एक ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन वे अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हुए एक संतान को हागार देते हैं। ये अब्राहम को बुला करके कनान देश पहुंचने के 10 वर्षों के बाद, अर्थात अब्राहम को जो 75 साल की उम्र में बुलाया था, जब 85 साल का हो गया तब इस्माइल का जन्म होते हैं 85 साल के उम्र में। ये 16वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और वहां पर हम लोग देखते हैं गर्भवती थी। गर्भवती हागार को घर से निकालता हुआ और वो मरुभूमि जाते हैं, और वहां से लौट करके फिर अब्राहम के पास आते हैं, और ईश्वर हागार को दर्शन दिया। वहां पर वाक्य 13 में, तू वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, एल रोय, ये जो नाम सब हम लोग को मिलते हैं। इस प्रकार अब्राहम का बुलावा का 10 वर्ष के बाद में अब्राहम को वाक्य 16 में लिखा है, जब हागार ने इस्माइल को उत्पन्न किया उस समय अब्राहम का आयु 86 वर्ष, अर्थात 85 वर्ष में वो गर्भवती हुई। 86 वर्ष की उम्र में अब्राहम को एक संतान जन्म लेते हैं, वो है इस्माइल। इसके बाद ईश्वर फिर से दर्शन देते हैं। वहां पर अब्राहम को नाम बदलते हुए अब्राम नहीं इब्राहिम होगा, बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हारा नाम इस प्रकार बढ़ाएगा। ये हम लोगों ने मनन चिंतन किया। वहां पर हम लोग अब्राहम के लिए सारा के द्वारा संतान का वादा फिर से सुनते हैं। वाक्य 15 से अगर पढ़ेंगे तो 17वां अध्याय का 15 से दोबारा, फिर अध्याय 18 में फिर से 3 व्यक्तियों का दर्शन, और वहां पर वाक्य 10 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, अगला वर्ष इस समय पर तुम्हारे एक पुत्र सारा से होगा करके वादा कर रहा है, वो है इसहाक। इसके बाद वो अध्याय 19 में सोदोम गोमोरा का विनाश के विषय में है। इसके बीच में सोदोम गोमोरा का विनाश के विषय में, क्योंकि सोदोम गोमोरा का लोग पाप के जीवन जी रहा था। पाप का जीवन, होमोसेक्सुअलिटी, व्यभिचार का पाप, और ईश्वर की प्रार्थना नहीं, इस प्रकार का जिंदगी के कारण सोदोम गोमोरा में आग बरसा करके उनका विनाश करने का विषय में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। और साथ ही साथ एक व्यक्ति उस सोदोम गोमोरा में अच्छा था, वो है लोत। उस लोत को और लोत के परिवार को बचाता हुआ, पत्नी, 2 पुत्रियां और उनका होने वाला 2 दामाद भी था, लेकिन उन लोग वहां से निकला नहीं। उन दूधों ने लोत, उनके पत्नी और बच्चों का हाथ पकड़ करके सोदोम गोमोरा से बाहर निकालते, लेकिन पत्नी भी फिर नमक का खंबा बन जाते हैं। बाकी रह गया अभी लोत और उनके 2 बेटियां। वो जाकर के पहाड़ पर एक गुफा में जाकर के रहते हैं। गुफा में, उस गुफा में बेटियों ने पिता को नशा पिला करके पिता के द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। बेड़ी वाली पुत्री को एक बेटा जन्म लिया, वो मोवाबियों का पिता है, मोवाब नाम रखा। और छोटी वाली को एक अगला पुत्र जन्म लिया, वो बेन अम्मी नाम रखा। यह है अम्मोनियों का मूल पुरुष।
यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 को पढ़ेंगे, इन दोनों को मोवाबी लोग और अम्मोनी लोग इस प्रकार पाप का संतान है, इसलिए शापित संतान, उनको प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति भी नहीं था। उनके 10 पीढ़ी तक प्रभु के मंदिर में प्रवेश ना करने का ये प्रभु ने कहा था। और अध्याय 20 के अंदर जाकर के अब्राहम फिर से जब सूखा पड़ गया गेरार देश में पहुंचते हैं, और वहां पर भी उसी प्रकार वहां का राजा अभिमेलेक सारा को पकड़ करके लेके जाते हैं। ये सब घटना हम सब जानते हैं। अध्याय 21 के अंदर आकर के इसहाक का जन्म के विषय में, इसका मतलब इसहाक के विषय में अध्याय 21 से लेकर के हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 21 में जैसे ईश्वर ने वादा किया था अगला साल इस वर्ष में, अध्याय 18 का वाक्य 10 में, सारा में एक पुत्र होगा, उसके अनुसार उसको पुत्र होता है। सारा पुत्र का जन्म देते हैं। और अध्याय 22 के अंदर उस पुत्र का बलि के विषय में अभी हम लोगों ने मनन चिंतन किया ही है। अध्याय 23 के अंदर सारा की मृत्यु के विषय में है। सारा को दफनाने के लिए हेब्रोन के पूर्व में मकपेला में खेत खरीदा गया, वहां पर उनको दफनाया गया। सारा का खबर अभी भी है। यहां हेब्रोन में अब्राहम निवास करता था, इसके बाद भी हम लोगों को मिलता है, इसहाक सब लोगों को भी। और अध्याय 24 के अंदर अब्राहम अपने पुत्र के विवाह के लिए अपने घर का बुजुर्ग नौकर एलियासर को अपने देश भेजते हैं, उसी देश से, क्योंकि अन्य जाति के लड़कियों से शादी नहीं करना यह नियम के कारण अब्राहम ने, यह एक्चुअली नियम मूसा के द्वारा मिला है। यह भी एक रूल देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी वो रूल चल रहा था, इसलिए अब्राहम के विषय में भी वो लिखा हुआ है। अब्राहम ने वो कहते हैं अन्य जाति के लड़कियों से मेरे बेटे का शादी नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे देश जाओ, अपने लोगों से लेकर के आओ। इस प्रकार उसको भेजते हैं, वो वहां जाकर के प्रार्थना करते हैं। रेबेका को लेकर के आते हैं। रेबेके का साथ 40 वर्ष का इसहाक का विवाह के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24, ये बहुत ही अच्छा एक अध्याय है, चैप्टर है, जो विवाह संबंधी कई बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। और अध्याय 25 में आकर के अब्राहम का मृत्यु के विषय में, सारा के मृत्यु के बाद अब्राहम ने एक और शादी किया, उनका नाम है कटूरा, और उस कटूरा से भी संतान हुआ, उसका वर्णन है। इसके बाद अब्राहम 175 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु के विषय में अध्याय 25 वाक्य 7 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यहां पर कटूरा का संतानों के विषय में लिखा, और अब्राहम के मृत्यु के बाद इसके बाद इस्माइल के जो पहला हागार के जो पत्नी है, इसका मतलब अब्राहम को 3 पत्नियां। सबसे पहला पत्नी सारा, उनको बच्चा नहीं था, इसलिए हागार के साथ, हागार के संतान इस्माइल और इस्माइल के वंशजों के विषय में इसलिए अध्याय 25 के अंदर। और तीसरा विवाह उन्होंने कटूरा से किया सारा के मृत्यु के बाद, उनका भी संतान परंपरा। यहां पर इसलिए संतान परंपरा ये वर्णन किया है। अब्राहम जो सारा के संतान अर्थात इसहाक का, और हागार के संतान अर्थात इस्माइल का, और कटूरा के संतान का ये वर्णन इसलिए किया है। इस्राएल के जो चारों तरफ जो जमीन है, जो लोग है, राष्ट्र है, वो इनसे जुड़ा हुआ है, अब्राहम से जुड़ा हुआ है,
ये बताने के लिए भी यह है। इसके बाद हम लोगों को 25 आगे इसहाक के संतान के विषय में, इसहाक को एसाव और याकूब का नाम का 2 बच्चे के विषय में, और एसाव बड़ा है और याकूब छोटा है। याकूब एसाव का एड़ी पकड़ करके वहीं से ही पैर खींचने वाला के रूप में, और आगे चल करके इसी प्रकार 400 BC करने वाले व्यक्ति के रूप में भी हम लोगों को याकूब मिलते हैं। और उस याकूब एसाव से अपना पहलौठा स्थान, वाक्य अध्याय 25 का वाक्य 29 से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वाक्य 29 से वहां हम लोग पढ़ते हैं, एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूखा मरा जा रहा हूं। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दो। देखो, छीन रहा है। एसाव ने कहा, मैं मरने को हूं, तो पहलौठा होने का अधिकार से मुझे क्या लाभ है? तो पहले इस बात की शब्द गा लो। शब्द गा करके वो पहलौठा स्थान याकूब ने वहां पर लिया है। इसके बाद आगे चल करके हम लोगों को मालूम है, जो इसहाक से इसी प्रकार याकूब आशीर्वाद भी लेते हैं। पहलौठे को जो आशीर्वाद मिलना है वो आशीर्वाद इसहाक से याकूब लेता हुआ भी मिलते हैं। इसके बाद जैसे अब्राहम सूखे के समय पर गेरार गया, इसहाक को भी गेरार जाता हुआ हम लोग पाते हैं। और वहां पर फिलिस्तियों के साथ क्या संधि हुआ, अबीमेलेक के साथ फिलिस्ती राजा है। और अध्याय 27 के अंदर इसहाक के पुत्र को जो आशीर्वाद देने के विषय में किस प्रकार रेबेका, इसहाक का पत्नी, इसहाक के याकूब को आशीर्वाद देने के लिए मदद किया, और वो आशीर्वाद गलत झूठ बोल करके याकूब को मिलते हैं। इस कारण एसाव याकूब को मार डालने के विषय में सोच रहा था, और पिता और मां मिलकर के याकूब को अपने मामा के घर में भेजते हैं। अध्याय 28 में हम लोग देखते हैं मामा का घर पदान अराम में, वहां पर रेबेका का भाई रहते हैं। उस मामा के घर में, लाबान के घर में इसको भेजता हुआ 28वां अध्याय में। वहां पर जाते वक्त उनका याकूब का वो स्वप्न कई बार में बता करके दिया है। वाक्य 10 से, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 10 से हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। तो मेरे विचार में क्लास लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहाँ रुकेंगे। याकूब के विषय में और जोसेफ के विषय में कल के क्लास में हम लोग फिर से मनन चिंतन करेंगे। और अब्राहम और इसहाक का जीवन को हम लोगों ने आज मुख्यतः देखा है, और उनके वंशजों के विषय में देखा है, और याकूब और जोसेफ के विषय में कल हम लोग और ज़्यादा अधिक पढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस बाइबल क्लास के द्वारा बाइबल के मुख्य मुख्य बातें सीखते हुए हम जाएंगे। आज अब्राहम इसहाक दोनों का जीवन, ईश्वर ने किस प्रकार अब्राहम को जो वादा किया वो आगे पीढ़ियों में इस्राएल में वो वादा कैसे पूर्ति हुआ, इसहाक का जन्म कैसे हुआ, और ईश्वर ने इसहाक के लिए क्या क्या वादा किया है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया, स्टडी किया। और आगे भी हम इस क्लास को स्टडी करते जाएंगे एक साइड से, क्योंकि ये सब नए विधान के लिए भी जरूरी है। इसहाक जिस प्रकार
पिता इब्राहिम के साथ मोरिया पहाड़ चढ़ा, उनका बलि अर्पित करने के लिए लकड़ी लेकर के गया, उसी प्रकार उसी जगह पर ईसा मसीह लकड़ी लेकर के उसी जगह उसी पहाड़ चढ़ा, कलवारी पहाड़। वो इसहाक ईसा मसीह का एक प्रतीक के रूप में हम लोग पाए। वहां एक मेमने का बलि हुआ उस बलिवेदी में, अर्थात वो मेमना, संसार के पाप करने वाला वो मेमना स्वयं ईसा मसीह था। इस प्रकार पुराना विधान सीखते वक्त हम लोग ईसा मसीह को भी सीखेंगे, देखेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।